देखिए टॉपिक तो पहचान में आ रहा होगा, टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क में केवल टाइम एंड वर्क नहीं है। जैसे आपने कोई भी एक टंकी ले ली और टंकी में बहुत सारे नल लगा दिए है ना। अब कुछ नल से आप भर रहे हो, कुछ नल से खाली कर रहे हो, तो वो कंसेप्ट भी यहीं अप्लाई होता है। ठीक है, फिलहाल हम टाइम एंड वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एक दो क्वेश्चन इसके आते हैं प्री वगैरह में, और 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करीब आते हैं मेंस वगैरह में। तो तुम्हारे यहाँ भी मान लो 1-2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए छोटे क्लास टाइम वर्क जब हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, तुम्हें हमको नहीं याद है, तो हम हमेशा वर्क को क्या मानते, एक मानते थे ना। ठीक है, तो अगर हम 2 दिन में कोई वर्क कर रहे हैं तो हम कहेंगे 2 दिन में हम एक वर्क कर रहे हैं। क्यों? अगर 2 दिन में एक वर्क कर रहे हैं तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 1/2 करेंगे। क्यों? बोलते रहिएगा। मतलब अगर हम मान ले यहां पर कि कोई मिस्टर ए हैं, वो 10 डेज वर्क करते हैं और 10 डेज में वो वर्क करते हैं एक वर्क 1 यूनिट। तो अगर हम कहें कि 1 डे में कितना वर्क करेंगे, तो बताइए कितना करेंगे? 1 डे में 1/10 करेंगे ना। क्यों भाई? उस काम का 10वां भाग। अगर एक मिस्टर बी हैं जो 15 डेज में 1 वर्क करते हैं, तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे वो? 1/15। क्यों? जो हम जनरली क्लास छोटे क्लास में करते थे उसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर मैं कहूं दोनों आदमी एक साथ काम करें, तो हम ज्यादातर क्या करते थे, A + B 1 डे वर्क निकालते थे। इनका 1 डे वर्क निकालते थे। तो 1 डे वर्क में कैसे निकलेगा? 1/10 + 1/15। जैसे ही डिनोमिनेटर आ गया वैसे ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करने में टाइम लगने वाला है। जनरली हम सॉल्व कैसे करते थे कि भाई 30 एलसीएम ले लिया, 10 या 30, 15 दूनी 30, 5/30 यानी 1/6। तो अब बताइए, अगर ए और बी, A + B मिल करके एक वर्क 1 डे वर्क वो 1/6 है, तो 1/6 वर्क, एक वर्क का 1/6। तो आप अगर निकालेंगे टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, यानी 1 से 1/6 को डिवाइड कर देते हैं, तो 6 दिन में हो जाएगा ना। क्यों? हेलो। तो यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे तो टफ पड़ेगा। तो यहां पर कॉम्पिटिटिव, अच्छा होता क्या है, छोटे क्लासेस में ये सब शो करना पड़ता था, उसके स्टेप बाय नंबर स्टेप के होते थे। अब यहाँ स्टेप तो हमको दिखाना नहीं है, हमको तो आंसर चाहिए। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को नहीं करते। ये मेथड लगाने से टाइम लगेगा, इसलिए हम इस मेथड को यहाँ से गायब कर देते हैं। बोले बताया क्यों था? मैं बताया तो था, ऐसे ही बताया था। अब जरा समझने की कोशिश करो, हम करेंगे कैसे क्वेश्चन को, जरा समझिएगा। अच्छा दिक्कत यही हो रही है ना कि 1/10 1/15 दिक्कत कर रहे हैं ना, और कोई दिक्कत हो नहीं रही है। तो हम करेंगे ये, जरा समझिएगा। ए जो है ना, ए जो है कोई काम करता है 10 दिन में, है ना, और बी जो है उसी काम को करता है 15 दिन में। हम काम को ऐसा मानेंगे जो 10 और 15 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब हम 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना निकलेगा? अब इसमें लिख रहे हैं, आपको डाइट करना है। अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम निकालूं क्या निकलेगा बताएंगे आप? तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 यूनिट। तो हम वर्क को जो 30 आएगा, यूनिट गई, तो हम वर्क को मानेंगे 30, एक वर्क नहीं मानेंगे, 30 वर्क मानेंगे। अब बताओ, अगर ए 10 दिन में 30 वर्क करता है, 30 यूनिट वर्क करता है, यानी 30 यूनिट वर्क है। मान लो 30 ईंटें उठाने हैं, 30 बोरी सीमेंट उठानी है, हम वर्क को 30 मान रहे हैं, एक को नहीं मान रहे हैं। अगर 10 दिन में 30 यूनिट करेगा, तो अगर ए का 1 डे वर्क निकालो कितना निकलेगा बताएं? 10 दिन में है 1 डे वर्क कितना निकलेगा? 3 यूनिट निकलेगा ना। तो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा ना। अगर वो 10 दिन में 30 बोरी उठाता है तो एक दिन में 3 बोरी उठाएगा ना। क्यों? अगर बी 15 दिन में
30 यूनिट वर्क करता है तो बी का 1 डे वर्क कितना होगा? 2 यूनिट होगा ना, क्यों भाई? तो अब बताओ, अगर ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन काम करें तो कितने यूनिट वर्क करेंगे? यानी कि ए प्लस बी 1 डे वर्क अगर निकालें तो यानी कि 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट। अब बताओ, 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं एक दिन में, 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं एक दिन में, और आपके पास 30 यूनिट वर्क है, तो कैसे निकालोगे? 5 दिन की कीमत 1 है तो 30 दिन की कीमत कैसे निकलेगी? 1/5 इंटू 30 निकलेगी, क्यों भाई? तो 6 दिन आ गया नहीं आ गया? तो बताइए, थोड़ा छोटा पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना? तो ये तरीका हमारा होगा, जितने डेज वर्क दिया होगा, जितने डेज यहां दिए होंगे, हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों भाई? जिससे फायदा ये हो जाए कि ये जो अपान वाला दिक्कत थी वो कट जाए, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब बड़े रेस्पेक्ट से वर्क कर रहे हैं, ये मेरे वर्क है ना, ये मतलब हुआ ना जी? नहीं, ए 30 डे में कर रहा है, बी 20 डे में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। जरा समझिएगा, हमने कहा वर्क को कितना माना जाए, वर्क को कितना माना जाए? तो देखो, ए भाई साहब जो है ना, वो मान लेते हैं 30 डेज में वर्क करते हैं, और बी भाई साहब जो हैं वो 20 डेज में वर्क करते हैं। तो वर्क 1 नहीं मानेंगे। अगर वर्क 1 मान लिया ना, तो ए अगर 30 डेज में एक वर्क करेगा तो एक दिन में 1/30 करेगा ना। फिर बी का एक दिन का वर्क करोगे, एलसीएम लोगे तो सॉल्व करने दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने क्या कहा, टोटल वर्क कितना मानो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना मानेंगे? 30 और 20 का एलसीएम बताइए। अब एलसीएम निकाले ना बैठ जाइएगा। 30 और 20 की टेबल पड़ी है, जहां पर पहली बार वो मैच हो जाए। 32 जा 60, 23 जा 60, तो 60 मैच हो जाएंगे। टोटल वर्क 30 हो गया, तो टोटल वर्क 30 यूनिट आ गया। नहीं समझे? टोटल वर्क हम 30 यूनिट 60 यूनिट मानेंगे। समझ में आई नहीं आई? आप सुनो ध्यान से। अगर ए भाई साहब 30 दिन में, ये 30 डेज हैं, 30 दिन में 60 बोरी उठाते हैं, तो एक दिन में कितना उठाएंगे? एक दिन का वर्क कितने उठाएंगे? 2 बोरी उठाएंगे ना। तो एक दिन में दो यूनिट वर्क करेंगे ना, ये 60 यूनिट है। आप मान लो 60 बोरी उठा रहे हैं वो, ठीक है। अब बताओ, बी 20 दिन में 60 उठाते हैं, तो एक दिन में कितना उठाएंगे? 3 यूनिट वर्क करेंगे ना, क्यों भाई? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी का 1 डेज वर्क कितना होगा, कितनी बोरी उठाई? तो 2 + 3 5 यूनिट उठाई ना, क्यों? यानी दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 यूनिट उठाई, और उसको काम करना है 60 यूनिट। तो आप लिखेंगे 5 यूनिट उठाने में उनको कितना लगा? एक दिन। तो 60 में कितना लगेगा? 1/5 इंटू 60, 12 पंचे 60, 12 डेज। समझ में आई बात नहीं आई? तो मेन होता है टाइम पंक्चुअलिटी कितनी। इसे ये जो 60 यूनिट मान लो 60 बोरी सीमेंट है, ये बोरी सीमेंट है। अब बताओ, 30 दिन में 60 बोरी सीमेंट, एक दिन में 2 बोरी सीमेंट। 20 दिन में 60 बोरी सीमेंट, एक दिन में 3 बोरी सीमेंट, ठीक है। तो एक दिन में टोटल 5 बोरी सीमेंट। अब 5 बोरी सीमेंट उठाने में एक दिन लगता है, तो एक बोरी उठाने में 1/5 दिन लगेंगे, तो 60 बोरी उठाने में दोनों को मिलाकर के 12 दिन लगेंगे। समझ में बात नहीं आई? तो क्वेश्चन बहुत टाइप बनते हैं। कुछ दिन काम किया, इसके बाद छोड़ दिया, एक काम करता रहा, तो ये सब देखना पड़ेगा। नोट करिए इसको। हाँ, जैसे क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। यानी ए 12 डेज में करता है, बी 15 डेज करता है, सी 20 डेज में। अलग अलग वर्क हैं, ये अलग अलग दिन हैं। तो एक करेगा पूरा काम तो 12 दिन में करेगा। और कहते हैं इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। हमने कहा वर्क को एक नहीं मानना है आपको। देखो जरा ध्यान से, ए भाई साहब जो है वो कोई काम 12 दिन में करते हैं, बी भाई साहब जो है वो 15 दिन में करते हैं, और सी भाई साहब जो है वो 20 दिन में करते हैं। हमने कहा वर्क मानने के लिए क्या करो, इनका एलसीएम निकालो।
12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट से टेबल पढ़ो, जिस टेबल में आपको दोनों कितना आएगा 60 आ गया, यानी 60 यूनिट वर्क आ गया। 60 क्या आया? 60 यूनिट वर्क आ गया। यानी आप समझ लो उनको 60 जो है सीमेंट की बोरी उठानी है, और वो 60 बोरी 12 दिन में उठाते हैं पूरा। ये अगर अकेले उठाएंगे 15 दिन में। अब बताओ, ये अगर 12 दिन में 60 बोरी उठाते हैं तो 1 डे में कितनी उठाएंगे? नहीं मालूम। 5 बोरी उठाएंगे, 5 यूनिट। और अगर ये एक दिन में, ये 15 दिन में उठाते हैं तो एक दिन में कितनी उठाएंगे? 1 डे में अगर हम बोलें तो ये 4 यूनिट आएंगे, 15 चौको 60। और ये 20 दिन में उठाते हैं तो एक दिन में कितनी उठाएंगे? 3 यूनिट। तो अगर तीनों मिल जाए तो A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क, तो 1 डे वर्क कितना होगा? 5 1 6, 5 4 9 3 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट 12 बोरियां उठाएंगे। अब 12 यूनिट काम करने के लिए उनको एक दिन चाहिए, तो 1 यूनिट के लिए 1/12 चाहिए, और 60 के लिए 60/12 चाहिए। यानी उनको 5 दिन में मिल करके ये पूरा वर्क कर लेंगे, अगर तीनों एक साथ मिलेंगे। समझ में आई बात नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। हर जगह टेक्निकल समझना पड़ता है, सर समझिएगा। कह रहे हैं कि एक ए जो है कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स। ए जो है एक वर्क करता है 2 आवर में। बी डू 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। सुनो ध्यान से, यानी ए एक वर्क करता है, उतनी देर में ये 3 वर्क कर लेते हैं। 3 वर्क 8 घंटे में करते हैं, नहीं समझे? मतलब वो इनका 3 गुना करता है लेकिन 8 घंटे में करता है। और सी एक वर्क करता है 8 घंटे में। तो अगर तीनों मिल जाए तो कितने घंटे में काम कंप्लीट हो? समझ में बात नहीं आई है? थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि हमको एक वर्क लेना है। देखो ध्यान से, ए जो है ना, ए जो है एक वर्क करता है 8 घंटे में, और बी जो है ना 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे में करता है। और बी जो है ना 3 वर्क करता है, कहते हैं 3 टाइम्स, वो 8 घंटे में करता है। तो बताइए बी एक वर्क कितने घंटे में करेगा? 8/3 घंटे में करेगा ना, क्यों? और सी जो है ना वो एक वर्क करता है 8 घंटे में। ठीक है, मतलब जरा समझिएगा, मतलब ए जो है ना, ए 2 घंटे में करता है एक वर्क, बी 8/3 घंटे में करता है एक वर्क, और सी 8 घंटे में करता है एक वर्क। हमने भी कहा कि अगर मैं एक वर्क मानता हूं तो हम कहेंगे 8 घंटे में एक वर्क होगा, तो 1 घंटे में 1/8 हो जाएगा, दिक्कत होगी ना। तो हमें तीनों जो वर्क मानना पड़ेगा, वो हमने कहा था तीनों के एलसीएम बराबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां एक दिक्कत है, जरा समझने की कोशिश करो, उस दिक्कत को समझ लो। जैसे मैं आपसे पहली बात आपसे ये कहूं कि ए जो है ना 10 घंटे में कोई काम करता है, और बी वही काम 15 घंटे में करता है, तो हम क्या करते हैं, यहां चूंकि एक दिन का वर्क करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, इसमें एक दिन का वर्क करेंगे 1/15 आ जाएगा, और दोनों मिलके करेंगे तो आपको 1/10 प्लस 1/15 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम वर्क क्या मानते हैं? 30 मानते हैं ना, नहीं समझे? अब अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, और क्वेश्चन ये दिया जाए कि एक जो है ए जो है वो 1/3 घंटे 3 दिन में करता है, 3 दिन में करता है एक काम, ये 1/2 दिन में करता है एक काम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर 1/3 दिन में करता है एक काम, तो यानी कि आपको एक दिन में 3 काम कर लेगा, क्यों? तो आपको यहां वर्क 1 मानने से काम चल जाएगा, एक वर्क मान लो, नहीं समझे? मतलब 1/3 दिन में वो एक काम करेगा, एक दिन में 3 काम कर लेगा, क्यों? तो आपको वर्क 1 मानने से काम चल जाएगा। समझ में बात नहीं है? यानी आपको इस 3 और 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप एक दिन का काम निकालोगे ना, तो 1/1/3 करोगे, 3 अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या?
कर रहा है, यानी आपको एक से काम चल जाएगा ना। अच्छा, एक और देखो जरा कंसेप्ट, क्योंकि इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के ये क्वेश्चन लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए जो है ना 8 दिन में कोई काम करता है और बी जो है उसी काम को 12/7 दिन में करता है। अब जरा समझिएगा, ये 8 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/8। क्यों? ये 12/7 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में 1/12/7 लिखते हैं ना, 7 ऊपर जाएगा तो 7/12 आएगा ना। तो आपको क्या ये अपान का 7 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। क्यों? तो आप एलसीएम केवल 8 और 12 का निकालिए, ठीक है। तो वर्क आप क्या मानेंगे? 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा ना। 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा ना। तो एलसीएम इसका 24 होगा ना, तो आप वर्क को 24 मान लोगे। समझ में बात नहीं आई? क्योंकि 8 दिन में वो 24 वर्क करेगा, तो एक दिन में 3 वर्क करेगा, और 12/7 दिन में अगर 24 वर्क करेगा तो एक दिन में 24/12/7 करोगे तो 7 ऊपर जाएगा, तो 24/12 × 7 14 वर्क करेगा। समझ में नहीं आई? मतलब आपको वर्क मानने के लिए केवल जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसका एलसीएम लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में बात नहीं आई? अब जरा अपना क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था ना। अब यहां वर्क क्या माना जाए? ये 2 घंटे में करता है, 8/3 घंटे में करता है, 8 घंटे में करता है, तो एलसीएम किसका लोगे? केवल 2, 8 और 8 का लोगे, ठीक है। एलसीएम आप केवल 2, 8 और 8 का लेंगे। समझ में बात नहीं है? तो कितना वर्क मानेंगे आप यहां पर? 8 यूनिट। यहां पर जो वर्क माना जाएगा वो 8 यूनिट माना जाएगा। लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया? क्यों माना हमने? अब जरा समझिएगा, ये भाई साहब 2 घंटे में 8 यूनिट वर्क करते हैं, 8 बोरी सीमेंट की उठाते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बोरी उठाएंगे? निकालना पड़ेगा आपको। अरे भाई 4 बोरी उठाएंगे, डायरेक्ट बताओ ना, 4 बोरी उठाएंगे, ठीक है। ये 8/3 घंटे में उठाते हैं, 1 घंटे में कितना उठाएंगे? तो 8/8/3 मतलब 3 बोरी, 3 यूनिट। समझ में नहीं आई भाई? इससे इसको डिवाइड करते हैं ना, ये ऊपर लिखते हैं 8 ऊपर लिखते हैं और ये नीचे लिखते हैं 8/3, तो ये अपान का 3 ऊपर जाएगा, तो 8 8 कर जाएगा, 3 बचेगा। समझ में नहीं आई? ये 8 घंटे में 1 उठाते हैं, तो 1 घंटे में 8 घंटे में 8 उठाते हैं, तो 1 घंटे में कितनी उठाएंगे? 1 उठाएंगे। अब देखो, ए भाई साहब 1 घंटे में 4 यूनिट, बी 3 यूनिट, सी 4 यूनिट। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो तीनों का 1 आर वर्क कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना उठाएंगे? 4 3 7 1 8 यूनिट उठाएंगे, ठीक है। 8 यूनिट उठाने में 1 घंटे लगता है, तो आपको 8 ही उठानी थी। क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 यूनिट उठाने में 1 घंटे लगेगा, 1 घंटे में उसका काम खत्म हो जाएगा। क्यों? काम खत्म। यही तो आपसे पूछ रहा था। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज। अब जब ए कैन डू कहा गया तो इसका मतलब ए के अकेले की बात हो रही है, नहीं समझे? और कहते हैं बी इन 5 डेज, बी 5 दिन में करता वही काम को, बड़ा बहादुर है यार। इस लाइन को समझिएगा, सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सी उतना टाइम लेता है जितना ए और बी दोनों लेते हैं समय। देन हाउ मेनी डेज दे कैन, दे मतलब ए प्लस बी प्लस सी कैन टेक टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां पे है? क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट 75% कहां गलती करेगा? वो कहेगा देखो
ए 20 दिन में काम करता है, ये 5 दिन में करता है, तो सी 20 प्लस 25 दिन में काम करेगा। क्यों भाई, यही कह रहा ना भाई। ये कंफ्यूजन की स्थिति आपके दिमाग में आ रही नहीं आ रही है? क्यों भाई? आप बताओ, जैसे ये कोई काम है, ये आपको कुछ काम करना है, ए ने इस काम को 20 दिन में किया, अगर बी अकेला काम करेगा तो इसको 5 दिन में करेगा, तो क्या दोनों मिलकर काम करेंगे तो 25 दिन में काम करेंगे कि कम दिन में करेंगे? कम दिन में करेंगे ना, कुछ गड़बड़ है, 25 दिन नहीं लिया जाएगा ना। जरा दिमाग लगाइए, पहले ए और बी को मिला के इस काम को कराओ, क्योंकि सी को जो समय लगता है वो उतना ही लगता है जितना ए और बी को मिला के लगता है। तो पहले काम कितना माना जाए, जरा समझने की कोशिश करिए। जो ए भाई साहब हैं वो काम को करते हैं 20 डेज में, और बी भाई साहब हैं वो काम को करते हैं 5 डेज में। तो वर्क को क्या माना जाए, वर्क को कितने यूनिट माना जाए? हमने कहा था कि आप इन दोनों का एलसीएम मानिए 20, यानी जो टोटल वर्क आप मानेंगे ना वो कितना मानेंगे, 20 यूनिट मानेंगे। समझ में बात नहीं आई? अब जरा समझिएगा, ए भाई साहब 20 यूनिट वर्क करते हैं 20 डेज में, मतलब मान लो 20 बोरी, हम बार बार कहते हैं 20 बोरी सीमेंट उठाते हैं 20 दिन में, तो एक बोरी कितने दिन में उठाएंगे बताइए? 1 डे में ये एक बोरी उठाएंगे ना, 1 यूनिट। क्यों भाई, सही कर रहा हूं ना मैं? ये भाई साहब 5 दिन में उठाते हैं 20 बोरी, तो 1 डे में कितनी उठाएंगे बता सकते हैं आप? 4 बोरी उठा, 4 यूनिट वर्क करेंगे ना। हाँ बोलते रहिए। अब देखो, ए एक दिन में 1 यूनिट वर्क करते हैं और बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं। अब बताओ, अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितने यूनिट वर्क करेंगे? ए प्लस 20 1 डे वर्क। अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस 20 1 डे वर्क बताओ, बता सकते हैं भाई? ये 1 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है, बहुत बीच बीच में भाई आंसर देते रहा करो। तो दोनों मिलकर के 5 यूनिट वर्क करेंगे। क्यों भाई, क्यों? अब दोनों मिलकर 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं ना। अब ये बताओ, अगर 5 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में तो वर्क तो पूरा 20 यूनिट है, तो यानी 5 यूनिट वर्क जो कर रहे हैं, 5 यूनिट वर्क वो एक दिन में कर रहे हैं, तो 20 यूनिट वर्क कितने दिन में करेंगे? 1/5 इंटू 20, 4 डेज में करेंगे ना। क्यों भाई? इसका मतलब अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो उस वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करता है। यही आंसर आया ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सी जो है ना वो उतना ही समय लेता है जितना ए और बी दोनों लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं सी 4 दिन समय लेता है? तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इस काम को कंप्लीट करने में ए ले रहा है 20 दिन का समय, बी ले रहा है 5 दिन का समय, और सी कितना ले रहा है? सी ले रहा है 4 दिन का समय। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ए भाई साहब 20 दिन में काम कर रहे थे वही, बी भाई साहब 5 दिन में काम कर रहे थे, और सी भाई साहब 4 दिन में काम कर रहे थे। अब बताओ काम क्या माना जाए? काम कितना माना जाएगा? काम तो 20 यूनिट ही माना जाएगा, तो पहले से मानते आ रहे हो 20 और 20 इसका एलसीएम भी होगा। अब बताइए, ये अगर 20 दिन में, अब तीनों को मिला लेना ना, ये 20 दिन में 20 बोरी सीमेंट उठाते हैं तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 1 यूनिट करेंगे ना। ये 5 दिन में 20 यूनिट करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे? 4 यूनिट करेंगे ना। ये 4 डेज में 20 करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे? 5 करेंगे ना, 5 यूनिट, मतलब 5 बोरी सीमेंट उठाएंगे। तो आप बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का कितना वर्क हो जाएगा? 1 डेज वर्क, 1 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट करेंगे ना। तीनों एक दिन में 10 यूनिट करते हैं, तो 20 यूनिट कितने में करेंगे?
यानी 10 यूनिट वर्क करते हैं तीनों मिलकर के एक दिन में, तो 20 यूनिट कितने में करेंगे? 1/10 इंटू 20 2 दिन में करेंगे नहीं करेंगे? बताओ, लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया? अब ये आपको क्वेश्चन दिया था लगाने के लिए, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ए जो है किसी काम को 30 डेज में करता है, ठीक। अगर x माना तो गई भैंस पानी में, और काम x माना भी नहीं जाता, काम 1 माना जाता है, ठीक है, और 1 काम मानेंगे नहीं, और a प्लस b दोनों मिल गए तो उसी वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो वर्क कितना माना जाए? वर्क कितना मानेंगे आप? मतलब a जो अकेला काम कर रहा है, a अकेला काम कर रहा है तो 30 डेज में कर रहा है किसी काम को, और a प्लस b दोनों मिल गए तो इसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, तो काम को कितना माना जाए? हमने कहा था अगर आपने काम को 1 माना है तो अगर a 1 काम 30 डेज में करता है, 1 काम तो एक दिन में करेगा 1/30, और जैसे 1 आया वैसे गई भैंस पानी में, तो वर्क कितना माना जाए? बताइए, वर्क कितना मानेंगे? तो हमने कहा था कि 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा ना, तो आपने टोटल वर्क 30 यूनिट मान लिया, क्यों भाई? टोटल वर्क आपने मान लिया 30 यूनिट। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये टोटल वर्क हमने मान लिया 30 यूनिट, मतलब 30 यूनिट मतलब 30 बोरी सीमेंट है, 30 जो भी है, 30 बर्तन मानने हैं। अब देखो ये भाई साहब 30 यूनिट वर्क 30 डेज में करते हैं, तो बताओ ये भाई साहब एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 1 डे में 1 यूनिट करेंगे, क्यों भाई? दोनों मिलकर के 10 डेज में 30 यूनिट करते हैं, तो दोनों मिलकर के 1 डे में कितना करेंगे? बोलते रहो, ये तो फटाफट बताइए। 1 डे में 3 यूनिट करेंगे भाई। 10 दिन में 30 बोरी सीमेंट उठाते हैं, तो एक दिन में 3 बोरी उठाएंगे ना। अब बताओ, सुनो ध्यान से, अब दोनों को ऐड ना कर देना। a प्लस बी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, a का एक दिन का काम है 1 यूनिट, यानी a प्लस बी 1 डे वर्क कितना है? a प्लस बी का 1 डे वर्क है 3 यूनिट, ठीक है, और a का एज 1 डे वर्क, हमेशा एक दिन का काम निकाला जाता है पहले, ठीक है, वो है 1 यूनिट। तो बताओ b का 1 डे वर्क कितना होगा? बताइए भाई। a प्लस बी मिलकर के 3 बोरी उठाते हैं एक दिन में, a अकेला 1 बोरी उठाता है, तो b कितना उठाएगा? 2 यूनिट उठाएगा, क्यों? यहां तक लैंग्वेज समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब अगर 2 यूनिट वर्क जो b है वो एक दिन में करता है, तो 30 यूनिट कितने दिन में करेगा? यानी 2 यूनिट वर्क जो है वो b करता है एक दिन में, तो 30 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो 1/2 इंटू 30, तो b अकेला 15 दिन में करेगा नहीं करेगा? बताइए। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्स वेक्स मान के क्वेश्चन नहीं लगाए जाते, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन को ये भी देख लो, ये भी हम ही बताए दे रहे हैं। कहते हैं ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए जो है 36 डेज में एक वर्क करता है, और बी भाई साहब 32 डेज में करते हैं, और कहते हैं उन्होंने वर्क किया 12 दिन तक साथ में, और इसके बाद छोड़ दिया होगा। देन व्हाट फ्रैक्शन द वर्क लेफ्ट, वर्क कितना बचा? व्हाट फ्रैक्शन मतलब जितना बचा अपान जितना टोटल था, ये आपको निकालना है। तो पहले हमने निकालना क्या है? पहले वर्क कितना माना जाए? हमने कहा वर्क 1 मत मान लेना। देखो जरा ध्यान से, ए भाई साहब वर्क कितने दिन में करते हैं? 36 डेज में करते हैं, ठीक है। बी बहन जी वर्क करते हैं 32 डेज में। हर क्वेश्चन भाई साहब कर रहे थे, मगर थोड़ा बहन जी भी करते हैं। अब बताओ वर्क कितना माने हम? टोटल वर्क कितना माना जाए? क्योंकि 12 दिन तक काम कराना है। टोटल वर्क कितना माना जाए? टोटल वर्क इसके अंदर लिखना है, एलसीएम ले लेना। अब देखो ऐसे एलसीएम कैसे निकालेंगे, सुनो। 36 को 9 चौक 36 लिख सकते हैं, और इसको 8 चौक 32 लिख सकते हैं।
ठीक है, तो 4 दोनों में आएगा और 9 72, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 यूनिट वर्क मानेंगे। क्यों? एलसीएम यही तो आएगा भाई। एलसीएम आप निकाल के देख लो भाई। अब शॉर्टकट अगर आप एलसीएम भी नहीं निकाल पाएंगे तो फिर बेकार है सब भाई। जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख दीजिएगा और जो बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये तो एलसीएम होता है। अब देखो 36 डेज में ये 288 यूनिट काम करते हैं, तो बताओ 1 डे में कितना करेंगे? तो 1 डे में आपको 36 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। क्यों? देखो 288 ऐसे निकला है, 9 इंटू 8 इंटू 4 ऐसे निकला है ना। अब अगर आप 288 करोड़ दिखाएगी और 36 से डिवाइड करते हो, यानी 9 इंटू 4 से डिवाइड कर रहे हो ना। क्यों? तो 9 इंटू 4 से कर रहे हो तो 9 इंटू 4 कर जाएगा, तो 8 यूनिट ये आएगा वर्क, नहीं आएगा। यानी ये एक दिन में 8 यूनिट वर्क करेगी। अब ये देखो, ये 32 डेज में काम कर रहे थे 288 यूनिट, तो अगर एक दिन में करेंगे तो 288 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 4 को 32 से डिवाइड करो, यानी 8 चौक 32, तो 9 आएगा। यानी 1 डे में ये 9 यूनिट वर्क करेंगे। क्यों भाई? टोटल इतना यूनिट है। अभी बात समझ आ गई ना। एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। दो चीजें हैं, या तो मैं इसका 12 दिन का काम निकालूं, इसका 12 दिन का काम निकालूं, या एक काम करता हूं a प्लस 20 1 डे वर्क कितना होगा? a प्लस 20 1 डे वर्क 9 8 17 यूनिट होगा ना। और दोनों भाई साहब ने 12 दिन काम किया, तो a प्लस 20 12 डेज वर्क, तो 16 किया था पहले हमने, तो कितना आएगा? 12 सत्ते 84 के 4 हाथ या 8, 12 एकम 12 8 20, 204 यूनिट हो जाएगा ना। वर्क टोटल 288 था, तो वर्क लेफ्ट कितना हुआ? वर्क लेफ्ट कितना आएगा? तो 288 में से माइनस कर दो 204, तो 8 में 4 गया 4, यहां बचेगा 84 बचेगा ना। हमसे कहा गया व्हाट फ्रैक्शन लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। तो जितना टोटल था इसको जितना लेफ्ट था उसे डिवाइड कर दो, काटो पीटो कितना आएगा? नहीं सॉरी, व्हाट फ्रैक्शन लेफ्ट, जितना लेफ्ट था वहां टोटल था, जितना लेफ्ट था उसको टोटल से डिवाइड कर दो, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट हुआ है। काटो पीटो, एक तो ये 4 कर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 4 कर जाएगा, 4 से 28 और 4 दूनी 8, 7 दोनों 3 कर जाएगा, 3 से 21 और 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौक 12, तो 7/24 पार्ट बचेगा। समझ में ही बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी कंपटीशन का, यही है।